हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, हम यहां पर आज बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम के लिए आपके पास जो भी टाइम बचा है, जो भी आपके पास 30 दिन या 1 महीना जो भी बचा हुआ है, उसको हम एक अच्छे वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वीडियो पूरा आपका उसके बारे में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत बड़ा मैं ये वीडियो नहीं रखूंगा और ये कोई शॉर्टकट वीडियो नहीं है, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि आप इसको देखोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखो, आपका सीपीयू का एग्जाम शेड्यूल्ड है ना। उसके जस्ट बाद आपका जो है आपका सीएचएसएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वीडियो पहली बात तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। अगर आपने सिर्फ एक फॉर्म फिल कर दिया है और आप ये वीडियो देखने आ गए कि एक महीना में ऐसे पढ़ूंगा, एक महीने में मैं ये करूंगा और मेरा एग्जाम जो क्लियर हो जाएगा, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 महीने की स्ट्रेटेजी मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनका समहाउ जो सिलेबस जो है वो कुछ पार्ट उनका पूरा हो चुका है, बेसिक उनको आइडिया है, बेसिक उन्होंने पढ़ाई की है। 4 में से एटलीस्ट आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है और अब आपके पास 1 महीना बचा है और आप परेशान है कि इतना वास्ट सिलेबस है, मैं इसको कैसे कवर करूं, टियर 2 भी आएगा, उसको कैसे निकालूं। तो देखो, अभी जो आपको प्राइम फोकस जो करना है ना, वो आपको करना है, देखो सिंपल सी बात है, टियर 1 पे। ठीक है, उसको आप निकालोगे तभी आप आगे पहुंचोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत छोटी सी एक सिंपल सी बताता हूं। ठीक है, 1 महीने में ये आपका पैटर्न है ना। इसको आप देखिए, ये आपका पूरा टियर 1 का पूरा एग्जाम का पैटर्न है। इसमें आपकी इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, क्वांट्स भी है और आपकी जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है, अब इस 1 महीने में ये तो है नहीं कि आप पूरी क्वांट्स पढ़ लोगे, है ना। ये क्लियर है कि आप पूरी क्वांट्स आप नहीं पढ़ पाओगे, फाइन। और ये भी क्लियर है कि आप ना पूरी इंग्लिश पढ़ पाओगे, ना पूरी जीएस पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अगर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया तो इसमें आप, ठीक है, 45 या 40 प्लस नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये पूरे एग्जाम के लिए आपको ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना। बहुत सिंपल सा एक फंडा है, क्योंकि मुझे देखो, कई लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ना महारत हासिल करनी है कि 1 महीने में मैं आर्यभट्ट बन जाऊंगा या मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई 1 महीने में किसी का पेपर नहीं निकलता है। मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, टियर 1 आपका निकल सकता है अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, कुछ चीजें अगर आपने पढ़ी हुई है, तो प्री आपका जो टियर 1 है वो आपका 1 महीने में निकल सकता है, सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस है उनके ऊपर। ठीक है, 3 साल के आपको जो है पेपर लगाने हैं, जो आपका 21 है, 22 है, 23 है। ठीक है, 3 साल के आपको पेपर लगाने हैं, उनको आप कंप्लीटली लगा लीजिए। ठीक है, रीजनिंग वाले पार्ट में मैं डैम श्योर हूं, क्योंकि रीजनिंग ना एक ऐसा टॉपिक होता है एसएससी में जिसको, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि जिसको ना उतना बहुत सारे उसमें फंडे नहीं होते, उसमें कुछ गिने चुने आपके पास टॉपिक है और उन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और एसएससी का प्लेटफॉर्म हमने हमेशा देखा है, एसएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर आपका अब से नहीं, बहुत टाइम से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके रिपीट होते हैं। पैटर्न जो है बहुत कम ऐसा होता है कि पैटर्न जो आपका चेंज होता है। अगर आपका पैटर्न चेंज हो भी गया है, जो हमने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा था 2017 के सीजीएल में, बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम ना, पूरा मेन से उन्होंने पलट दिया था। लेकिन टियर 1 पर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने बताया कि टियर 1 को आप इस तरह से आप यहां पर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सेम चीज होगी। ठीक है, बात या तो रीजनिंग आप यहां से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहली बात, आपको जो है सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं, कोशिश करो। अभी 30 दिन है अभी, तो अगर आप एक पीवाईक्यू भी करने बैठोगे तो 30 पीवाईक्यू तो आप कम से कम कीजिए, और आपको निकालना है तो मैक्स टू मैक्स आप पीवाईक्यूज कीजिए। ठीक है, उनकी वहां से आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, मॉक टेस्ट। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्योंकि आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और अभी तक आपने एनालाइज कर लिया होगा मॉक टेस्ट के थ्रू, और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि आपका ना कौन सा पार्ट जो है वो वीक है। ठीक है, पहले एक पार्ट करूंगा मैं सब्जेक्ट के अंदर भी आपके कुछ पार्ट होते हैं। मान लेगा मैं क्वांट्स की बात करता हूं, आपको कुछ टॉपिक आते हैं, आपको एवरेज आता है, आपको रेशियो आता है, आपको परसेंटेज आता है, बट ठीक है, एडवांस से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है यार कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपके बाकी के नंबर है, 10 से 12 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना 25 में से। ठीक है, तो आप उन पे फोकस करो। ठीक है, तो इस महीने में आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। इस महीने आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपको आता है आप उसी को परफेक्ट कर लो, आप उसी को परफेक्ट कीजिए, आप उसी पर ध्यान दीजिए ताकि आपको आसानी हो इन चीजों में। ठीक है,
तो ये हो गया, ठीक है। पीवाईक्यू आपको सारे के सारे पेपर लगाने हैं, सभी के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कोशिश कीजिए कि 15 मॉक टेस्ट आप लगा लो। रोज तो खैर मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसको फिर एनालाइज भी करना पड़ता है। तो 2 दिन में मॉक टेस्ट, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ, ठीक है। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ, ठीक है। चलो बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं 1 महीने में। वही चीज है कि इसमें ना अगर आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन का अगर आप एक पूरे सेट में आते हैं, तो आप दिन में अगर 4 से 5 सेट भी लगाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन एक दिन के हो गए, महीने के आपके हो गए क्वेश्चन 3000, ठीक है। 3000 क्वेश्चन को अगर आप एक बार को 1 या 2 बार अगर आपको माइंड से निकल भी गए, अगर आपने वो देखा है कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो कहीं ना कहीं ना वो चीज स्टक हो सकती है। मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 3000 में से 25 क्वेश्चन तो आपके मिल सकते हैं, उसमें से कुछ आपका करंट अफेयर भी होगा। करंट अफेयर अभी रोज मत पढ़ना, बिल्कुल भी, सिंपल सी बात है। करंट अफेयर आपको रोज नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर को आप सेलेक्टिव कर लो, ठीक है ना। अभी आप मतलब कोई भी कंपाइलेशन वीडियो देख लो, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपके अभी आपका रहेगा, ठीक है, जनवरी से जो मतलब पूरे जनवरी के करंट अफेयर एक साथ देखो, फेब की देखो, मार्च की देखो, अप्रैल की देखो, मई की भी आपको, ठीक है, जो है वो देखनी पड़ेगी। तो 5 महीने की जो आपकी ये है, इनको ऐसे करके देखो, रोज मत पढ़ना, ठीक है। उसको आप चाहे पार्ट्स में बांट लो। कोई भी आप अगर मंथली कंपाइलेशन अगर आप देखोगे 2 से 3 घंटे की वो होती है, 2 घंटे ही मानोगे आप, ठीक है। उसको 2-3 दिन पार्ट में कर लोगे तो भी आपके करंट अफेयर जो है वहां से वो निकल कर आ जाएंगे। फिर वहां से क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट करोगे जनरल अवेयरनेस के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में एक पार्ट होता है वोकैब का, जो 90% 95% रिपीट होता है, ठीक है, एसएससी की, ठीक है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको कंपाइलेशन देते हैं वोकैबुलरी का, वहां से आप इसकी वोकैबुलरी को आप पढ़ लीजिए। एंटोनिम सिनोनिम है आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, इडियम फ्रेज है, उनको आप ऐसे करके उनको आप पढ़ सकते हैं। तो उसको आप देखिएगा कि ये चीज कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप इस तरह से करेंगे, पीवाईक्यूज आप लगाइए, उनको एनालाइज कीजिए, और ज्यादा ना मैं फिर एक बहुत बोल रहा हूं, ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, जो आपको बोला गया है उतना करो, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा आप क्या करोगे, ठीक है। 1 महीने में आपको नौकरी तो आपको तब भी नहीं मिलने वाली है। बट हाँ, टियर 1 जो है आप उसको फोकस कीजिए कि मेरा भी प्राइम फोकस क्या है भाई, मैंने अब तक नहीं पढ़ाई की थी, मैं अब पढ़ाई कर लेता हूं लग के अच्छे से। 1 महीना है मेरे पास, मैं दिन में 10 12 घंटे पढ़ता हूं, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, जो समझ में नहीं आ रहा उसको देख लो। क्योंकि देखो आपने, ठीक है, आपने क्वांट्स का एक पीवाईक्यू लगाया, उसमें 12 क्वेश्चन आपने कर लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अगर यूट्यूब से देख भी लेना, अगले सेट में, मतलब अगले सेट में या थर्ड सेट में या फोर्थ सेट में वो वैसे क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस वहां से और हो जाएगी, ठीक है। तो अभी 1 महीने में आप जितने चीजें कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ज्यादा बड़े चक्कर में मत पड़ना कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं वैसे होता है, कि मैंने हिस्ट्री की पूरी एक वीडियो देख ली, मैंने पॉलिटिक्स पूरी वीडियो देख ली। टाइम है आपके पास, आपको लगता है कि करनी चाहिए तो करो, नहीं तो मत पढ़ना उस चक्कर में, है ना। क्योंकि वो बहुत, अब वो भी डिपेंड करता है कि आपको भी पीडीएफ से पढ़ना पसंद है, आपको यूट्यूब से पढ़ना पसंद है, ठीक है। बट टाइम को बहुत इजीली, इसको आप टाइम को बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली आप टाइम को यूटिलाइज करो कि कैसे चीजें मैं कर सकता हूं। बट फोकस करना अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अगर उस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पुराने मत देखना, मैक्स टू मैक्स 3 साल के देखना। ऐसी कंपैरिजन भी होगा कि ज्यादा पुराने ना हो, बस उतने टाइम के देखो और उनको कर लो, ठीक है। तो 3 साल के पीवाईक्यूज है, अगर उनको कर सकते हो तो उनको करो। और 140-150 के आसपास जो नंबर, मतलब अभी देखो कुछ ना आने से उतना तो आपके मार्क्स जो है वो इजीली आपके आ सकते हैं। प्लस अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना, जब मॉक टेस्ट लगाओ हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना, टाइम है आपके पास करने के लिए। मॉक टेस्ट ले बोल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा वहां से। मॉक टेस्ट का बेसिकली मत काम है टाइम मैनेजमेंट और रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम आपका एग्जाम एक्सपीरियंस होना उसका। तो उसके आप एक्यूरेसी अच्छी रखिए, ठीक है। एक्यूरेसी रखो, पीवाईक्यूज लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और ज्यादा मत सोचो। महारत हासिल नहीं करनी है, सिर्फ टियर 1 निकालना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है। टीचर ही बनना है, अगर पढ़ाना ही है आगे जाकर, तो फिर एग्जाम को अभी के लिए भूल जाओ, फिर अपने बेसिक पर काम करो, अपना फिर सीजीएल की तैयारी करो, ठीक है। बट ये निकालना है तो अभी आपको सिर्फ ऐसे चीजें फॉलो करनी होंगी। भाई कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सारे पेपर्स आपको हमारे एसएससीबी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक नीचे होगा, वो आपको वहां से जो है मिल जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट भी है, वहां जाकर आप उसको आप देख सकते हो, नीचे ना उसका लिंक भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, 1 महीना अच्छे से जम के पढ़ाई करो। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, किस टाइप की वीडियो चाहिए हो, कोई आपको ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जिनको रीजनिंग में इशू है, क्वांट्स में इशू है, वो बताना मुझे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।